फैक्ट है। दोस्तों, हाल ही में मैंने ली क्रोनिन की नई फिल्म द मम्मी देखी। भाई साहब, फिल्म अभी नई है तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं, पर तुम्हारा भाई दावा कर सकता है कि ये 2026 की सबसे बेस्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म बनने वाली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना बॉस। कहानी शुरू होती है इजिप्ट के असवान शहर से। एक फैमिली कार में चिल कर रही होती है, लेकिन जैसे ही ये घर लौटते हैं इनका पेट बड़ मरा हुआ मिलता है। ये लोग तहखाने सैरन में जाते हैं, जहां इन्हें काले रंग का एक रहस्यमयी पिरामिड जैसा ढांचा मिलता है। वहां इन्हें ब्लैक बेसल्ट पत्थर से बना एक भारी भरकम सैक्रोफेगस यानी प्राचीन ताबूत मिलता है। ये क्रेन और जंजीरों से उसे खोलते हैं तो अंदर एक मम्मी मिलती है। जैसे ही ये चेक करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, अचानक मम्मी में हरकत होती है और वही जंजीरें हवा में उड़कर पति के चेहरे पर लगती हैं और उसे दीवार पर टांग देती है। ऑन द स्पॉट मौत। अब सीन शिफ्ट होता है काहिरा में। यहाँ चार्ली कैनन नाम का एक टीवी इन्वेस्टिगेटर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लरिसा और 2 बच्चों केटी और सबस्टियन के साथ रह रहा होता है। चार्ली और उसकी बेटी केटी आपस में बात करने के लिए सीक्रेट मॉर्स कोड का यूज करते हैं। एक दिन केटी गार्डन में खेल रही होती है, तभी फेंस के पास उसे वही रहस्यमयी जादूगरनी औरत मिलती है जो पहले सीन में थी। वह केटी को बहला फुसलाकर एक सेब देती है। जैसे ही केटी सेब लेती है, उसमें से एक कीड़ा निकलकर उसके मुंह में घुस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। उधर चार्ली को घर में अजीब चॉकलेट रैपर्स मिलते हैं। वो शक होने पर बाहर भागता है, पर तब तक एक भयानक रेतीले तूफान की आड़ में वो औरत केटी को किडनैप कर चुकी होती है। पुलिस भी इनकी कोई मदद नहीं करती। सीधे 8 साल बाद चार्ली की फैमिली अब न्यू मैक्सिको में है। उनकी एक और छोटी बेटी हो चुकी है, मड। तभी इजिप्ट के रेगिस्तान में एक छोटा प्लेन क्रैश होता है, जिसमें वही काला ताबूत मिलता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट लैब में उसकी पट्टियां खोलते हैं तो अंदर से एक बच्ची जिंदा निकलती है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि 8 साल से लापता केटी थी। चार्ली और लरिसा उसे घर ले आते हैं, लेकिन केटी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक जिंदा मम्मी जैसी दिखती है, बोल नहीं पाती, और उसकी नानी कार्मिन जब उसके लिए दुआ पड़ रही होती है तो केटी सिर मारकर उन्हें लहूलुहान कर देती है। ही नहीं, रात को केटी किसी पजेस्ट प्राणी की तरह घर की खोखली दीवारों के अंदर दौड़ने लगती है और जिंदा बिच्छू चबा जाती है। चार्ली उसकी पट्टियों पर लिखे प्राचीन अक्षरों को डिकोड करने के लिए एक प्रोफेसर के पास जाता है। इसी बीच केटी अपने दांतों को कटकटाकर मॉर्स कोड में लैला नाम लेती है। चार्ली को पुरानी फाइलों से लैला का एक कार्ड मिलता है, जो कि उसी जादूगरनी की बेटी थी। उधर केटी अपनी तांत्रिक ताकतों से छोटी बहन मड को हवा में उड़ा देती है और उस पर भी बुरा साया आ जाता है। डिटेक्टिव डालिया उस इजिप्ट वाले इलाके में छानबीन करने पहुंचती है और जादूगरनी को गोली मार देती है। वहां उसे लैला मिलती है, जिसकी जीभ उसकी मां ने ही काट दी थी। डालिया को वहां से केटी के नाम की एक कैसेट मिलती है। इधर प्रोफेसर चार्ली को बताते हैं कि उन पट्टियों पर नेस मेरेडियन नाम के एक प्राचीन शैतान का जिक्र है, जो परिवारों को तबाह करता है। इसे मारना नामुमकिन है, बस लिविंग होस्ट जिंदा शरीर के अंदर मंत्रों वाली पट्टियों से बांधकर रखा जा सकता है। कल्ट वाले बच्चों को इसलिए चुनते हैं ताकि शैतान 50 to 60 साल तक कैद रहे। अब चार्ली के घर पर तबाही मच जाती है। मड पूरी तरह बदल जाती है और अपने सारे दांत खुद उखाड़कर मरी हुई नानी के नकली दांत पहन लेती है। केटी अपनी ताकतों से नानी कार्मिन को खिड़की से बाहर फेंक कर मार डालती है और बाद में सबके सामने उनके ताबूत में कूदकर उनका खून चाटने लगती है। डालिया कैसेट लेकर पहुंचती है, लेकिन तब तक सबस्टियन केटी की बची हुई पट्टियां भी हटा देता है और शैतान पूरी तरह आजाद हो जाता है। घर में तूफान आ जाता है। मरी हुई नानी का भूत जिंदा हो जाता है और केटी चार्ली को नोचने लगती है। तभी चार्ली खुद को दांव पर लगाता है। वो केटी को जकड़ लेता है और डालिया से कैसेट वाले मंत्र पढ़ने को कहता है। डालिया जैसे ही मंत्र पढ़ती है, वो शैतान केटी के शरीर से निकलकर चार्ली के अंदर समा जाता है। चार्ली अपनी बेटी के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। केटी तुरंत नॉर्मल हो जाती है। बाद में चार्ली को उसी ताबूत में सील कर दिया जाता है, जहां केटी मॉर्स कोड में उसे आई लव यू कहती है और अंदर से चार्ली भी रिप्लाई करता है। अब आता है क्लाइमेक्स का असली ट्विस्ट। एंडिंग में लरिसा नर्स का भेष बदलकर जेल में बंद उसी जादूगरनी को बेहोश करती है, जो गोली लगने के बाद भी बच गई थी। डालिया व्हीलचेयर पर चार्ली को अंदर लाती है और कहती है, तुम्हें पता है अब क्या होने वाला है। वे फिर से वही मंत्र पढ़ने लगती है, जिसका सीधा मतलब है कि वे अब उस शैतान को चार्ली के शरीर से निकालकर वापस उसी जादूगरनी के अंदर डालने वाली है और यही फिल्म खत्म। बात करें थ्योरी की, तो नेस मेरेनियन कोई असली इजिप्शियन शैतान नहीं है।